अभी हाल में एक पहलगाम में अटैक हुआ था और वो देश की सबसे बड़ी घटना है और उसमें ऐसा बताया जाता है कि धर्म पूछ करके मारा गया था। तो हिंदू धर्म एक फिर मुसलमानों का धर्म और धर्म की लड़ाई आखिर क्या है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो इससे बड़ी नीच घटना कोई हो सकती है? इससे बड़ा नीच काम कोई है ही नहीं। जितना बड़ा नीचपना इन लोगों ने किया है, इन आतंकवादियों ने, इसकी बड़ी से बड़ी सजा भी कम है। इन दुष्टों के साथ तो वो करना चाहिए, इनके सर काट के कश्मीर के हर चौराहे पर लटका देने चाहिए, जैसा इन्होंने काम किया है। ऐसा ही मैं कल एक वीडियो देख रहा था, शायद साउथ का है, कहीं का, कर्नाटक का या पता नहीं। उसमें एक व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से काटा गया है जी। धारदार हथियार से। उसको एक व्यक्ति काट रहा है और उसका हाथ अलग काट के फेंक दिया है, और जब तक उसकी जान नहीं निकल गई है तब तक उसको मारा गया है। वो भी एक हिंदू ही था जिसको मारा गया है। जी। लोग बाग वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, और पता नहीं उसको कोई बचा नहीं रहा है। वीडियो बना रहे हैं, कहाँ लोगों की सोच पता नहीं किस ओर जा रही है। मानवता नाम की तो कोई चीज रह ही नहीं गई है जी। तो इसलिए बड़ी दुखद घटना है। और ऐसे दुष्टों के साथ तो इनके सर काट करके, जिस कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को धर्म पूछ कर मारा गया है, उसी कश्मीर में हर चौराहे पर इनके सर काट के लटका देने चाहिए। इनकी यही सजा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध जैसे हालात हैं, तो क्या वास्तव में युद्ध होना चाहिए? देखिए, सही बात तो यह है कि युद्ध कोई अच्छी चीज तो है नहीं जी। एक युद्ध किसी भी देश को सैकड़ों साल पीछे ढकेल देता है जी। परंतु पाकिस्तान जैसे देश का मिटना भी परम आवश्यक है। जी। एक बहुत पहले हमने एक कविता सुनी थी, तो उसमें एक लाइन आती थी कि नक्शा तो होगा, नक्शे में पाकिस्तान नहीं होगा। जी। तो आज नहीं तो कल ये होना है, ये दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। जी। और हो भी जाना चाहिए। पाकिस्तान को इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे देश को तो नष्ट हो जाना ही उत्तम है, पूरी संपूर्ण विश्व के लिए उत्तम है ये। क्योंकि आतंकवाद को यदि जन्म दिया है तो पाकिस्तान ने ही दिया है, और किसी ने नहीं दिया। और भी इस्लामिक देश हैं, बहुत हैं, सऊदी अरब चले जाओ, कहीं चले जाओ, जी। वहां तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी जननी पाकिस्तान ही है, और आतंकवाद इस पाकिस्तान को ही ले डूबा है। जी। इन्होंने ही आतंकवादियों को पैदा किया, इनको ही ये आतंकवादी पाकिस्तान को ही ले डूबे हैं, और पाकिस्तान का वजूद इस आतंकवाद के कारण ही मिटने वाला है। हमारे सनातन धर्म में एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। और हाल में भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया और पाकिस्तान पानी के लिए एकदम तरस रहा है। तो क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? एक तरफ सनातन धर्म में ये भी है कि मतलब प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, और एक तरफ ये भी है कि भारत एक युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहा है, और दोनों देश परमाणु संपन्न देश है, और ऐसी स्थिति में अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों का नुकसान होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, सरकार हर काम में परम सक्षम है। पानी रोका है, हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसे देश को पानी क्या, अन्न, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलनी चाहिए। इनका तो हमने अभी क्या कहा, हम वही कह रहे हैं बार बार, जब तक इस पाकिस्तान का वजूद पूरी तरह से इस धरती से नहीं मिटेगा तब तक इस आतंकवाद का कोई समाधान ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। ठीक है, ये बात मान ली कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, परंतु एक सच्चाई ये भी है कड़वी कि हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जी। तो इसलिए पाकिस्तान जैसे देश का तो इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं। इससे अच्छा आप राजनीति में क्यों नहीं आ जाते? जो काम चल रहा है, राजनीति वालों को राजनीति करनी चाहिए, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि यदि कभी अवसर मिलेगा तो सोचेंगे। जैसे कि मैंने देखा भी है कई मंत्रियों के साथ आपसे उठना बैठना है, मिलना जुलना, और जब गोरखपुर के सांसद थे श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप उनसे भी उस समय मिले थे, 2012 या 13 की बात है। फिर उसके बाद कभी मिलना हुआ? 2012 में वो हमारे निज निवास पर ही पधारे थे जी। उससे पहले हरिद्वार के कुंभ में जी हम मिले थे। जी। वहां पर स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के यहाँ पर एक हमारा आयोजन चल रहा था जी। और आदरणीय श्री योगी जी का वहां पर विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था हमारे ही मंच पर जी। तो उसमें मिलना हुआ था। उसके बाद में फिर हमारे सावन के प्रोग्राम में वो वृंदावन आए, हमारे निज निवास भी आए। जी। तो बहुत एकदम सच्चे संत हैं
जी तो इसलिए अब संबंध बाकी लोगों से संबंध की बात है, ठाकुर जी कृपा से हमारे पिताजी के संबंध अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमारे पिताजी की बड़ी अच्छी मित्रता रही। जी जब तक वो विदेश मंत्री रहे, उनको हमारे पिताजी को जी चाहे जब दिल्ली बुलाते थे, उनसे मिलना जुलना था, वो संपर्क हमारा रहा है शुरू से। आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं कि राजनीति में जितने भी बड़े बड़े स्तर पर लोग बैठे हुए हैं उनसे आपका बहुत अच्छा संबंध रहा, तो इससे अच्छा आप राजनीति पर आइए ना, देश को थोड़ा सा और एक वैसा माहौल मिलेगा। ऐसा है, अपने आप नहीं जाना चाहिए। जी जब ठाकुर जी प्रेरणा देंगे, जब समय आएगा और अवसर मिलेगा तो उसका लाभ उठाया जाएगा, उस समय सोचा जाएगा। वर्तमान में जैसे परंतु अभी सब आनंद ले रहे हैं। वर्तमान में जैसे भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, और इस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत काफी सही चल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको थोड़ा सा और इस पर काम करना चाहिए या फिर कुछ और अच्छा करना चाहिए उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, सच्चाई की बात पूछो ना, हो सकता है मेरी इस बात पर लोग गलत कमेंट भी करें, जी, कुछ उल्टा सीधा भी बोले हमारे लिए, परंतु ये कोई साधारण मानव नहीं है तीनों लोग जी, सच्चाई पूछी जाए तो जी, ये कोई अवतारी पुरुष है जी, सच्चाई है। ये देखो तुलसीदास जी कितने दिन पहले लिख गए कि जब जब होए धर्म की हानि, जी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। परमात्मा जब भी आए हैं इस पृथ्वी का कष्ट हरने के लिए, विविध शरीरों को धारण करके आए हैं। जी, वैसे तो हर जीव के अंदर परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जी, परंतु ये अवतारी पुरुष है। इसी के लिए देखो, अवतारी पुरुष नहीं होते जी, तो अब तक जो कार्य नहीं हुए वो अब क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल। देश बिल्कुल जमीन में चला गया था, आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई है, अत्याचारी अधम लोग बढ़े हैं, विधर्मी बढ़े हैं, उन्होंने सज्जनों को, संतों को कष्ट दिया है, गौओं को कष्ट दिया है, समाज को कष्ट दिया है, इस पृथ्वी पर अत्याचार किया है। उस अत्याचार का विनाश करने के लिए तब तब परमात्मा ने विविध शरीरा, अलग अलग शरीरों को धारण करके परमात्मा आए हैं और इस पृथ्वी की सज्जन पुरुषों की रक्षा की है, उनको सुख प्रदान किया है। वही इस समय आदरणीय श्री मोदी जी, हमारे श्री योगी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं जी, तो तीनों ही अवतारी पुरुष हैं। और यदि एक बात भी कह दी जाए कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हैं तो इसमें कोई गलत नहीं होगा जी, क्योंकि विष्णु जी का काम क्या है? भगवान विष्णु जी का काम है संसार का पालन पोषण भरण पोषण करना, जी, भरण पोषण करना है ना जी, वो आज कौन कर रहा है? वो आज मोदी जी कर रहे हैं ना। जी, बिल्कुल। सबको फ्री में भोजन भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था देख रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी से अच्छे अच्छे देश पस्त हो गए, अमेरिका जैसे देश त्रस्त हो गए, करोड़ों आदमी मर गया, पर हिंदुस्तान को बचाने में सबसे बड़ा यदि किसी का योगदान है तो वो मोदी जी का ही है। ये सब जानते हैं। आज हम और आप जीवित बैठे तो उनके ही उससे बैठे हैं, तो भरण पोषण कर रहे हैं ना जी। निर्माण का कार्य किसका है? वो है ब्रह्मा जी का। तो आप देखो अमित शाह जी कितने निर्माण कर रहे हैं, नए नए कानून बना रहे हैं। 370 हटवादी जी, कश्मीर से, जिसको कोई नहीं हटा पाया, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। 370 हटवादी, नए नए कानून का निर्माण हो रहा है ना। बिल्कुल। देश में नई नई गतिविधियां चल रही हैं, निर्माण हो रहा है, तो वो कर रहे हैं। संगार का काम कौन करता है? संगार का काम करता है शंकर भगवान जी। तो आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सब आतताइयों को, दुष्टों का रोज संगार कर रहे हैं, गिन गिन के चुन चुन करके उनको सबको उनका संगार कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो ये अवतारी पुरुष है और इनके विषय में यदि कोई गलत सोचता भी है, बोलता भी है तो वो ठीक नहीं है, वो अपने माथे पर पाप चढ़ा रहा है। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? अमित शाह को या फिर योगी आदित्यनाथ जी को?
देखिए, अभी तो मोदी जी हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री अभी बहुत वर्ष रहना चाहिए। इनका प्रधानमंत्री बनी रहना इस देश के लिए परम आवश्यक है। जी योगी हमारा परम सौभाग्य है मानव जाति का इस हिंदुस्तान में इस समय जी कि हम सबको प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी जी मिले हुए हैं, गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी मिले हुए हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी मिले हुए हैं। नहीं और किसी की गवर्नमेंट होती ना जी तो आज सनातनियों के साथ, हिंदुओं के साथ न जाने अब तक क्या होता। जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं, जी हम और आप लोग सुरक्षित बैठे होते? बिल्कुल नहीं बैठे होते। हम लोग ट्रेनों में रोज यात्राएं करते हैं, पहले भी यात्रा करते थे। जब इधर की तरफ जाते थे, दक्षिण की तरफ और कहीं भी, जी तो डर लगता था लोगों को, उन लोगों से। मतलब उनका माहौल एक ऐसा क्रिएट करते थे वो कि सब वो बैठे, आप लोग तिलक लगा के जा रहे हो तो उसका कहो तो मजाक ही उड़ा रहे हैं। लेकिन आज जब से मोदी जी आए, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है जी जो किसी तिलक वाले को, धोती कुर्ता वाले को, सनातनी को, चोटी वाले को कोई छेड़ दे, क्योंकि उनको पता है मोदी जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, ऐसे ऐसी ये अवतारी पुरुष हैं। इसलिए इनका धन्यवाद करना चाहिए और ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करनी चाहिए सबको एक बार कि इन लोगों को ठाकुर जी स्वस्थ रखें, मस्त रखें, जिससे कि देश की सेवा करें और रक्षा हो देश की। कभी ब्रज क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो लड़ेंगे? देखिए, अवसर यदि किसी को मिलता है तो उसका अवसर तो यदि ठाकुर जी दे रहा है अवसर, जी उसको हमेशा लेना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। सबको करना चाहिए, उससे ही मतलब नहीं, सबको करना चाहिए। यदि कोई अवसर मिल रहा है तो ठाकुर जी दे रहे हैं तो बिल्कुल। जैसे कि आपको अभी चुनाव लड़ने का अगर अवसर मिला, मान लीजिए ब्रज क्षेत्र से, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी ब्रज के बारे में? ब्रज का तो विकास होना बहुत जरूरी है। जी हो भी रहा है, देखो ऐसा नहीं हो रहा है। कॉरिडोर बनने वाला है बांके बिहारी जी का, और ब्रज में संपूर्ण सभी जगह विकास तो हुआ ही है। परंतु यहाँ पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, बाहरी लोग जो आते हैं जी उनको यहाँ पर रुकने की बजाय, जैसे जी। कि वो अपने निवास स्थान बनाते जा रहे हैं, जी जी उनको निवास स्थान बनाने की बजाय यहाँ पर आए, दर्शन करें, प्रेम से ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा रखें और जहाँ के हैं वहां चले जाएं, जी फिर आ जाए दर्शन करने, जाना ना। क्योंकि यहाँ पर आकर के देखिए, अभी बहुत वो देखा हुआ है, हम निकलते हैं रोडों पे दर्शन करने के लिए इधर उधर, तो मादक पदार्थों की वो चीजें आपको रोडों पे पड़ी मिल जाएंगी। जी ब्रजवासी कोई नहीं कर रहा है। जी ब्रजवासियों को तो बदनामी का ठीकरा एक उनके सिर पर फोड़ दिया जाता है बेचारों को पे। जी बाहर के लोग आकर के देखो, ये तो हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल। और जिसका दोष ब्रजवासियों पर कई बार मढ़ा भी गया है जी कि ब्रजवासी करते हैं। ब्रजवासी तो बड़े प्रेमी होते हैं, बड़े प्रेमी इन्होंने पाया और प्रेमी ये समय हमेशा सबको देते हैं। जी तो ब्रज की सेवा का यदि अवसर किसी को भी मिलता है तो ब्रज की सेवा तो तन मन धन से करनी चाहिए। ये बिल्कुल। ब्रज भूमि है इसकी, तो ब्रज को मस्तक पे लगाओ, जितनी सेवा करोगे उतना ही आनंद लो। एक आखिरी सवाल मेरा, अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला तो किस पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, इस समय सनातन को बचाने की आवश्यकता है। जी पार्टी पॉलिटिक्स की तो कोई बात ही नहीं है कि कौन पार्टी। जी जो पार्टी हमारे सनातन की रक्षा करेगी उसी का ये सनातनी सब सहयोग करेंगे जी और उसी का करना चाहिए। और इस समय सनातन की रक्षा सिवाय भारतीय जनता पार्टी के अभी तो कोई कर नहीं रहा है, कोई बोलता तक नहीं है। अभी देखो वहां पे एक हिंदू मरा था, तो किसी से पूछ रहे थे कि आप जाओगे, जो मेरा कोई मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं, आज यदि आप सनातन के साथ नहीं हो, सनातन आपके साथ नहीं है। धर्म एव हतो अंति धर्म रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की हत्या करोगे तो धर्म आपकी हत्या कर देगा। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म के साथ रहना है, सभी सनातनियों को इकट्ठा रहना चाहिए और धर्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और तो सब बेकार की बात है।